सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विचार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक विस्तृत निबंध। प्रस्तावना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये कथन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित एक अत्यंत लोकप्रिय विचार है। ये वाक्य मनुष्य को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, मिलन और वियोग जैसे अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तब हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब हम निराश और चिंतित हो जाते हैं। ऐसे समय में यह विचार हमें धैर्य, आत्मविश्वास और आशा प्रदान करता है। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि उनमें अवसर खोजना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करता है वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है। कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं पाती, वो हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं से भी निराश हो जाता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में धैर्य का महत्व। यह विचार हमें धैर्य रखना भी सिखाता है। कई बार हमें किसी घटना का कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि वो घटना हमारे लिए लाभदायक थी। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं, उन्होंने संघर्ष किया, असफलताएं झेली, लेकिन धैर्य नहीं खोया। अंततः वही कठिनाइयां उनकी सफलता का आधार बनी। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं है। वो विश्वास रखता है कि हर कठिन समय एक दिन समाप्त होगा और बेहतर समय अवश्य आएगा। कर्म और विश्वास का संतुलन। श्री कृष्ण का ये संदेश कर्म और विश्वास दोनों का महत्व बताता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं है और केवल परिणामों की चिंता करते रहना भी उचित नहीं है। मनुष्य को अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन शांत रहता है और वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाता है। आधुनिक जीवन में इस विचार की प्रासंगिकता। आज का युग प्रतिस्पर्धा और तनाव का युग है। लोग सफलता की दौड़ में लगातार भाग रहे हैं। छोटी छोटी असफलताएं भी उन्हें निराश कर देती हैं। ऐसे समय में यह विचार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यदि विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी और अन्य लोग इस संदेश को समझ लें तो वे तनाव और चिंता से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं। वे हर परिस्थिति में संतुलित रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह विचार मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास, आशा और आंतरिक शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें अतीत के पछतावे, वर्तमान की बेचैनी और भविष्य की चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है और हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। जब हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति को सीख और अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही इस महान विचार का वास्तविक संदेश है। ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमें समझ में आता है कि जो घटना उस समय बुरी लग रही थी, वो वास्तव में हमारे हित में ही थी। इस विचार का अर्थ। इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी छोड़ दे या भाग्य के भरोसे बैठ जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परिणामों को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो बीत चुका है उसके लिए पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है
उसे समझदारी से स्वीकार करना चाहिए और भविष्य के लिए अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, इस कारण वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, अतीत को स्वीकार करने की सीख। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कभी परीक्षा में असफलता, कभी किसी प्रियजन का बिछड़ना, कभी आर्थिक नुकसान या किसी अवसर का छूट जाना हमें दुखी कर देता है। हम बार बार सोचते हैं कि यदि ऐसा न हुआ होता तो हमारा जीवन बेहतर होता, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसके लिए दुखी होने के बजाय उससे सीख लेना अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह बहुत निराश हो सकता है, लेकिन वही असफलता उसे अधिक मेहनत करने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर देती है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं किसी असफलता के बाद ही प्राप्त होती हैं। इसलिए जो हुआ, अच्छा हुआ का अर्थ है कि हमें अतीत को स्वीकार करना चाहिए और उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान को समझने की आवश्यकता। मनुष्य का अधिकांश तनाव वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार न कर पाने के कारण होता है। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। यदि हम हर परिस्थिति का विरोध करेंगे, तो हमारा मन अशांत रहेगा। इसके विपरीत यदि हम धैर्य और विवेक के साथ परिस्थितियों का सामना करेंगे, तो समस्याओं का समाधान आसानी से खोज पाएंगे। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है का अर्थ यह नहीं कि हमें अन्याय या बुराई को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान परिस्थिति को समझकर उससे सीखना और उसका सर्वोत्तम समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। संघर्ष हमें अनुभव देता है और अनुभव हमें सफलता की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता से मुक्ति। भविष्य की चिंता मनुष्य के दुख का एक बड़ा कारण है। लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, जीवन कैसा होगा आदि। ये चिंता धीरे धीरे भय और तनाव में बदल जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम वर्तमान में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं, तो भविष्य स्वयं बेहतर बनता है। किसान जब बीज बोता है, तब वो हर पल ये चिंता नहीं करता कि फसल कैसी होगी। वो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है, समय आने पर उसे उसके परिश्रम का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें भी कर्म करते रहना चाहिए और भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। सकारात्मक सोच का महत्व। यह विचार सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है।